हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बीएसएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 23 तारीख वाला, दिसंबर वाला, और 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अभी देख सकते हैं कि कितना धूल उल यहाँ पर है। बिहार शरीफ सेंटर था। क्वेश्चन का लेवल था, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद लगा कि नहीं, लेवल 7 का मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और क्वेश्चन ठीक ठाक सेट किया गया था। हम बात करें कितना अच्छा अटैम्प्ट होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है आप लोग भी बताइएगा अपना अटैम्प्ट ज़रूर। 120 अटैम्प्ट सही होना चाहिए। 120 के नीचे ही कोई अटैम्प्ट किया होगा, मतलब अगर किए होंगे 130 तो वो 135 तो रिक्स लिए होंगे। और जो लोग ये बोल रहे हैं, बोलेंगे कि 140 मेरा अटैम्प्ट है, 145 और सही है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बात में कोई दम होगा, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जब नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो स्कोर अपने आप ही घट जाता है, क्योंकि रिक्स भी आप उतना नहीं ले सकते हैं। कि रिक्स इसलिए आप नहीं उतना ले सकते हैं क्योंकि 1/4 निगेटिव है। टाइम जो है वो कम है, 15 मिनट जो होता है सिर्फ आपको जो शुरू के सिग्नेचर होते हैं, ओमार शीट होते हैं, ये सब भरने में लग गया। और फिर हम बात करें कि ओमार शीट रंगना 150 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, मान लीजिए उसमें 100 सवा 100 भी क्वेश्चन बना दे रहे हैं, रंगने में भी 15 से 20 मिनट लग ही जाएगा, कितना भी जल्दीबाजी में रख दिया। ठीक, ये था ओवरऑल। क्वेश्चन का लेवल आसान था। कुछ क्वेश्चन याद भी आ रहा है, जैसे दीपोर पूछ दिया था, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, यूक्रेन की राजधानी क्यू के बारे में दिया था, इथोपिया की राजधानी के बारे में दिया था। क्वेश्चन कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन जो आसान आसान है उसे मैं मेमोराइज़ कर पा रहा हूँ। और फिर आपको जैसे उपसभापति नहीं है, या और सभापति भी नहीं है, जो है उच्च सदन का, यानी कि राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, तो कौन नियुक्ति, कौन या अध्यक्षता करेंगे सभापति, यानी सभा उसकी जो उच्च सदन है उसके बारे में दिया था। तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया था, जो कि डीपली भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैसे नीलगिरी जो है, मतलब ये पूछा था कि चंदन की लकड़ी कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये पूछा था कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। और भी क्वेश्चन थे। मैं आपको जैसे डिजिटल बोर्ड पर आता हूँ तो आप लोगों को कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे मेमोराइज होने लगे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। दिया था कि अगर मतलब कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं हम पीरियोडिक टेबल में, तो चालकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में दिया था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम एनसीईआरटी के 10th क्लास की अगर बुक आप ले गए होते तो ज़रूर कर पाते, ठीक। क्योंकि वो पूछा था कि अंगूठा किस ओर इशारा करता है। बी वाला ऑप्शन में दिए गति के बारे में दिया था, तो उसमें आप देखिएगा बी वाला ऑप्शन के आप सही किए होंगे तो आंसर सही हो जाएगा। और भी कुछ ये बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया था कुछ की संस्कृत में लिखे हुए थे। बुद्ध चरित्र है जो आई थिंक ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ये सब का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का लेवल ठीक था। इसे हम बोल सकते हैं मॉडरेट से हार्ड के बीच में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी के अलावा बाकी कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। मैथ का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। पिछला जो पेपर दिए थे उससे काफ़ी ज़्यादा ये मतलब मुझे टफ लगा, वास्तविकता यही है। मतलब कुछ क्वेश्चन थे टफ, और मुझे लगा कि आप लोग को भी लगा होगा। आप लोग कमेंट कर बताइए, कुछ क्वेश्चन जो है याद आ रहा है आप लोग ज़रूर लिखिए। कैसा गया एग्ज़ाम ज़रूर बताइए। धन्यवाद। खाकर बात करते हैं।